हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो का पूरा देखिए, हर चीज़ को ध्यान से सुनकर नोट कीजिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आप पर्सनल कोई भी क्वेरी है तो ऐसी क्वेरी को आप मुझे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं शेयर कर सकते, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इस वीडियो में बात करूंगा हमेशा की तरह ट्रेड प्लान के लिए कि आपका ओपनिंग स्ट्रेटजी कल किस तरीके से होना चाहिए, ट्रेड टाइमिंग जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। जिस तरीके से मैंने कल के दिन आपको ट्रेड प्लानिंग समझाया था, ओपनिंग स्ट्रेटजी समझाया था, बिल्कुल एग्जैक्टली मार्केट में वैसे ही हुआ और उसके अकॉर्डिंग अगर आपने वर्क किया होगा तो काफ़ी अच्छा पैसा आज के दिन जनरेट किया होगा। हालांकि जो ऑप्शन बायर हैं वो अगर ऑप्शन बाइंग करने से बाज नहीं आए होंगे तो आज उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लॉस किया होगा, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग का डे था आज और हमने जो रेंज प्रोवाइड किए थे मार्केट उसी रेंज में दिन भर घूमता रहा, तो उसके हिसाब से मार्केट में आज कोई भी ट्रेड नहीं करना था। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में जरूर ट्रेड बना था, ठीक है, तो उसमें तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता था अगर आपने ट्रेड सही टाइम पर किया होगा, एंट्री और एग्जिट, ठीक है। ये तो बात होगी अपने किस तरीके से हमने कल के दिन आपको बताया था प्लानिंग कि मार्केट में किस तरीके से आपको काम करना है। निफ्टी का आज वीकली एक्सपायरी था तो उसका भी एक इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिला। मार्केट में एक साइडवेज मूव हमको निफ्टी में देखने को मिला, बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव साइड का मूव देखने को मिला, लेकिन पॉजिटिव साइड का जो मूव था वो रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड शो कर रहा था, उसमें ज़्यादा कुछ स्ट्रेंथ हमको नज़र नहीं आ रही थी जितनी एक्चुअल में होनी चाहिए थी, ठीक है। अगर मैं मार्केट की राउंडअप की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हमारे कितने पैरामीटर रहते हैं, 5। सबसे पहला पैरामीटर रहता है कि आज मार्केट में क्या हुआ, उसका पूरा डिटेल में विश्लेषण करेंगे। कल क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें ओपनिंग स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे, और ट्रेड टाइमिंग जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग भी किस तरीके से ट्रेड आपको करना है वो भी समझाएंगे, और लास्ट में कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है वो भी आपको डिटेल में बताएंगे। तो बस उम्मीद यही करूँगा कि वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए ध्यान से सुनते रहेंगे और हर चीज़ को नोट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम आज के मार्केट की बात करें तो निफ्टी में जैसा कि मैंने बोला कंसोलिडेशन जोन था, 19,800 की स्ट्राइक पर कॉल और पुट में काफ़ी ज़्यादा हैवी राइटिंग थी, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग कॉल और पुट में ज़्यादा थी 19,800, तो ऐसा लग भी रहा था कि 19,800 के आसपास ही निफ्टी हमको क्लोज होता हुआ नज़र आएगा। तो बिल्कुल आसपास वहीं 19,800 के आसपास कॉल आउटपुट के प्रीमियम मेल्ट करने के लिए एक्सपायरी की ऑपरेटर्स ने, ठीक है। और जितने भी कॉल आउटपुट के बायर थे 19,800 की स्ट्राइक के, दोनों को लॉस हुआ है। तो ओवरऑल बोलने की बात ये है कि जब भी मार्केट कंसोलिडेशन फेज में रहता है तो उस टाइम पर आपको ऑप्शन बाइंग अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। और बैंक निफ्टी की वहीं बात करें तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एक हमको पॉजिटिवनेस का बायस नज़र आ रहा था आज के दिन, और इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी तो नहीं थी, लेकिन एक बोल सकते हैं कंसोलिडेशन से पॉजिटिव साइड में थोड़ा सा बैंक निफ्टी में हमको मूव देखने को मिला। मेजर जो सपोर्ट आईटी इंडेक्स ने तो किया नहीं मार्केट को, बैंक निफ्टी ने सहारा दिया और उधर रिलायंस ने सपोर्ट मार्केट को किया। इसकी वजह से मार्केट में एक बार डिक्लाइन आने से मार्केट आज के दिन बच गया, क्योंकि टीसीएस का जब रिजल्ट आया था तो उसके रिजल्ट का इम्पैक्ट की वजह से आज टीसीएस भी डाउन था और आईटी सेक्टर में थोड़ी बहुत बिकवाली हमको देखने को मिल रही थी, लेकिन संभाल लिया निफ्टी फाइनेंशियल वगैरह, बैंक निफ्टी और ये रिलायंस ने मार्केट को कंट्रीब्यूशन दिया और मार्केट को सहारा दिया। अगर हम कल के लिए बात करें ओपनिंग स्ट्रेटजी किस तरीके से होना चाहिए, तो कल फ्राइडे फैक्टर है और मार्केट में जो भी 4-5 दिनों से जो रैली हमको देखने को मिली है, हो सकता है उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ नज़र आए, थोड़ा सा हमको कंसोलिडेशन के साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग भी होती हुई नज़र आए। तो उम्मीद यही करेंगे कि मार्केट में जो भी स्ट्रेटजी हम बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप काम भी करेंगे और ध्यान से हर चीज़ को सुनकर नोट करेंगे। तो अगर राउंडअप की बात करें तो कल अगर मार्केट में हमको अगर ओपनिंग देखने को मिले 100 पॉइंट 150 पॉइंट के ऊपर की गैपअप ओपनिंग देखने को मिले, 19,950 19,900 के आसपास अगर ओपनिंग देखने को मिलती है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी को बनाकर काम करना है कल के दिन, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या होगी, अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले और 19,650 से 700 के आसपास ओपनिंग देखने को मिलती है तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी रख के काम करेंगे, ठीक है। और अगर मान लो फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है जहां पर हम क्लोज हुए हैं 19,800 के आसपास ही अगर हमको ओपनिंग देखने को मिले तो वहां पर आपको वेट करना है। 19,850 के ऊपर सस्टेन करने लगे मार्केट तो आपको 19,900 19,950 तक के लेवल कल के दिन ही हमको देखने को मिल सकते हैं। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, अगर 19,750 के नीचे सस्टेन करने लगते हैं अगर हम कल इंट्राडे में पहले 1 घंटे में
ठीक है, और ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो 19,700 से लेकर 19,650 तक के लेवल कल के दिन इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में 44,670 या 680 मान के चल सकते हैं आप थोड़ा सा, ठीक है। तो 44,680 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगे अगर हम इंट्राडे में तो एक फर्दर हमको अप मूव देखने को मिल सकता है और वहाँ से शॉर्ट कवरिंग भी बैंक निफ्टी में ट्रिगर हो सकती है जो हमको फर्दर 44,900 45,000 तक की लेवल इंट्राडे में दिखा सकती है। वहीं वीकनेस की बात करें तो 44,350 के नीचे सस्टेन अगर करता है बैंक निफ्टी तो आपको फ्रेश वीकनेस इंट्राडे में और बढ़ती हुई नज़र आ सकती है जो एक्सटेंड होती हुई हमको 44,100 तक के लेवल दिखा सकती है। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ पूरा ध्यान से सुनकर उसी के अनुसार आपको ट्रेडिंग करनी है, बीच में कहीं भी जंप नहीं करना है, ठीक है। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट में उसी टाइम पर आपको अपॉर्चुनिटी लेना है, अननेसेसरी कोई भी ट्रेड नहीं करना है क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसी टाइम पर अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपकी बेनिफिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अपनी ओपनिंग स्ट्रेटजी आपको किस तरीके से रखना चाहिए। अगर हम बात करें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में कल फ्राइडे है और हमारा प्रेडिक्शन नेगेटिव साइड की है। उम्मीद ऐसी है कि प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस थोड़े बहुत हैं मार्केट में, ठीक है। तो कल के दिन आपको 19,850 19,900 तक के लेवल अगर देखने को मिले तो वहाँ पर पुट साइड में बाय करके काम करना है। सेकंड कंडीशन रहेगी 19,750 के नीचे सस्टेन करने लगे तो पुट साइड में बाय करके काम करना है। थर्ड कंडीशन रहेगी 19,850 19,870 के ऊपर सस्टेन करने लगे तो आपको कॉल साइड में बाय करके काम करना है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में 44,680 के ऊपर सस्टेन करने लगे तो कॉल ऑप्शन में बाय करके काम करना है और 44,350 से लेकर 400 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करने लगे तो पुट ऑप्शन में आपको बाय करके काम करना है अगर आप ऑप्शन बायर हैं। बाकी अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो हमारी जो डिजायर रेंज रहेगी कि किस रेंज में मार्केट रह सकता है वो रेंज में अगर मार्केट रहता है तो आपको प्रॉपर ऑप्शन सेलिंग का बेनिफिट आप ले सकते हैं, ठीक है। ये तो अपनी हो गई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अभी ट्रेड टाइमिंग जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से काम करना है तो उसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उसमें क्या होता है कि मैं आपको 2 टाइम फ्रेम प्रोवाइड करता हूँ। दोनों टाइम फ्रेम का जो मार्केट में रेंज बनती है उस रेंज का अगर ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है हायर साइड में तो आपको कॉल बाय करना है या ऑप्शन सेलर है पुट सेल कर सकते हैं। अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है मिलने के चांसेस अगर होते हैं तो आपको पुट बाय करना है और ऑप्शन सेलर है तो कॉल सेल आप सकते हैं, ठीक है। तो उसी क्रम में अगर हम बात करें तो फर्स्ट मेरा जो उसमें टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 11:59 का। 9:15 से 11:59 तक मार्केट में जो भी रेंज बनेगी रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको बाय साइड का ट्रेड लेना है, रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है। फिर से बताना चाहूँगा 9:15 से 11:59 तक जो भी रेंज बनेगी रेंज के ब्रेकआउट पर बाय करेंगे, ब्रेकडाउन पर सेल करेंगे। सेकंड जो टाइम रहेगा वो रहेगा हमारा 1:33 का, ठीक है। 11:59 से 1:33 तक मार्केट में जो भी रेंज बनेगी रेंज का ब्रेकआउट होगा तो आपको बाय करना है, रेंज का ब्रेकडाउन होगा तो आपको सेल करना है, ठीक है। फिर से टाइम रिपीट कर देता हूँ 9:15 से 11:49 तक मार्केट में अगर रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा तो बाय करेंगे, नहीं तो आपको अगर मार्केट रेंज में नज़र आ रहा है लगता हुआ तो आपको किसी भी डायरेक्शन में ट्रेडिंग नहीं करना है। ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हैं तो ऑप्शन सेलिंग का बेनिफिट आप ले सकते हैं। सेकंड जो हमारा टाइम फ्रेम है 11:49 से 1:33 तक, उसमें अगर मार्केट में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होता है रेंज का, अगर मार्केट रेंज में फंसा रहता है तो आपको किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करना है। ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हैं तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। कंक्लूजन की बात करूं तो कल के दिन मेजरली प्रॉफिट बुकिंग का चांसेस लग रहा है। अगर मार्केट 19,750 के नीचे निफ्टी और 44,350 या 400 के नीचे बैंक निफ्टी स्लिप होता है और पहले 1 घंटे में सस्टेन करता है तो फर्दर हमको वीकनेस मार्केट में नज़र आ सकती है। और वहीं रेजिस्टेंस एरिया यानी कि 19,950 निफ्टी में 44,800 तक के लेवल बैंक निफ्टी में वहाँ रेजिस्टेंस फेस करेगा, तब वहाँ हम पुट साइड में पोजीशन बनाकर काम कर सकते हैं। वहीं ब्रेकआउट की बात करें तो 19,850 से 19,900 तक के ऊपर अगर सस्टेन करने लगे मार्केट तो एक ब्रेकआउट ट्रेड मार्केट में ओपन हो जाएगा जो पोजिशनल बेसिस पर भी आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि जो भी मैंने आपको समझाया, जो मैंने आपको प्रयास किया वो आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपके मन में डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी अगर आपकी क्वेरी है जो आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। लेकिन ऐसी कोई क्वेरी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप शेयर नहीं कर सकते, ऐसी अगर कोई क्वेरी है, ऐसी अगर आपकी कोई क्वेश्चन है जो वैलिड होना चाहिए, ठीक है,
मतलब जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए, तो वो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कोशिश यही करूँगा कि सभी के क्वेश्चनों का आंसर कर पाऊँ, लेकिन फिर भी कुछ पर्सनल कारणों की वजह से संभव नहीं हो पाता है कि सारे के सारे क्वेश्चन जो आप पूछते हैं उसका मैं आंसर दे पाऊँ, लेकिन मेरी मैक्सिमम कोशिश यही रहती है कि मैं सबका आंसर देने की कोशिश करूँ। थैंक यू।